सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 28 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज का मुख्य विषय है प्रभु यीशु के कार्यों के बारे में। प्रभु यीशु के कार्यों को देखकर लोग ना केवल आश्चर्यित हो जाते हैं बल्कि बड़े गहराई से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं यह प्रभाव यहाँ तक पहुँचता है, राजा हेरोद जिसने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया था, अब वो समझ नहीं पाता है मैंने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर को कटवाया है, अब ये व्यक्ति कौन है, उसको मालूम नहीं था ये प्रभु यीशु है। इसलिए वो गलत कार्य जो उसने किया था यूहन्ना बपतिस्ता के लिए सिर कटवाते हुए, उस बात का एक प्रकार से अंतरात्मा उसको तकलीफ़ देती है और इस बात को भी हम देखते हैं। इसलिए आइए हम आज के सुसमाचार को सुनें। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठे हैं, कुछ लोग कहते थे एलियस प्रकट हुआ है और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। यह है प्रसंग आज का, और इसमें मुख्य बात यही है, ईसा के काम इतने ज़्यादा फैल गए थे, लोग चंगे हो रहे थे, बीमार व्यक्ति सही हो रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, अंधे देख रहे थे, मुर्दे जिलाए जा रहे थे, अबदूतग्रस्त लोग छुटकारा पा रहे थे। चारों तरफ से प्रभु का कार्य, प्रभु का संदेश फैल रहा था और लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए और प्रभु के पीछे भीड़ के भीड़ लोग चलने लगे। और इस प्रकार से जब प्रभु का कार्य चल रहा था, एक खबर राजा हेरोद के पास पहुंच जाती है, तब जाके वो सोचने लगता है ये कौन व्यक्ति होगा, यूहन्ना बपतिस्ता का तो मैंने सिर कटवा दिया, ये कौन व्यक्ति होगा? कुछ लोग कहते हैं कोई नबियों में से कोई जी उठा है, कोई एलियस है, कोई है। इस प्रकार से लोग अपनी अपनी बातें व्यक्त करते हैं। तो इसलिए राजा हेरोद इस बात को सोचकर अंदर से अंदर एक प्रकार से परेशान होता है, उसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसने गलत काम किया था जिसके लिए उसने पश्चाताप नहीं किया था। इसलिए इस प्रसंग के द्वारा राजा हेरोद थोड़ा तकलीफ़ महसूस करता है। तो आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है कि यीशु के कार्य सबको गहराई से प्रभावित करते हैं। प्रभु यीशु के कार्य सबको प्रभावित करते हैं, सबको प्रेरित करते हैं, सबको जीवन देते हैं, सबको चंगाई देते हैं। यानी कि प्रभु का जीवन, प्रभु का वचन सभी लोगों के जीवन में कार्य करता है। यानी कि हम सबों को भी जो प्रभु का अनुसरण करने वाले हैं, हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारे उठना बैठना, सोच विचार दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार के प्रेरणा का स्रोत बने, और ये कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। दूसरी बात, आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है, यीशु के कार्यों से अधिकारी तथा नेतागण भी प्रभावित हुए। यानी कि यीशु के कार्य ना केवल साधारण जनता को प्रभावित किए, बल्कि पढ़े लिखे बड़े पद पर रहने वाले नेता, शास्त्री और ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभावित हुए लोग प्रभु के कार्यों से, क्योंकि प्रभु सत्य पर आधारित जीवन बिताते थे। वो स्वयं सत्य थे और सत्य को बोलते थे, सत्य को प्रकट करते थे, और उसका कार्य इस प्रकार से सभी लोगों को प्रभावित किया, क्योंकि बाकी सभी लोग असत्य और अन्य नकारात्मक शक्तियों से प्रेरित होकर काम करते थे। प्रभु पूर्ण रूप से सत्य, पूर्ण रूप से पवित्रता और सत्य को और प्रेम को बांट रहे थे। तीसरी बात, आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है, साधारण जनता भले ही स्पष्ट रूप में यीशु को नहीं जान पाई, फिर भी यीशु के कार्यों से प्रभावित हुई। साधारण लोगों के लिए मालूम नहीं था आखिर है यीशु है कौन, क्यों ये इस दुनिया में आए, क्यों ये कार्य करते हैं, लोगों का स्पष्ट नहीं था, क्लियर नहीं था। लोगों ने सोचा कोई नबी होगा, कोई पुरुष होगा, कोई
बहुत बड़ा नबी होगा, ऐसे एक सोच लोगों के मन में थी, लोगों को स्पष्ट नहीं था। लेकिन लोग धीरे 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 प्रभु के पास आते हैं, आकर्षित होते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, भीड़ के भीड़ इकट्ठा होते हैं, लोग चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं। यानी कि कुल मिला के प्रभु के पास लोग आकर्षित हुए, प्रभु के कार्यों को देखकर, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए लोग आकर्षित हुए। साधारण जनता इस प्रकार से प्रभु के पास आने लगी, हम देखते हैं। चौथी बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है राजा हेरोद को लेकर। राजा हेरोद एक प्रकार से गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ जीता था, क्योंकि उसने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर, बेकसूर व्यक्ति का सिर कटवा दिया था और उसके लिए उसने पश्चाताप नहीं किया। इसलिए यही बात उसको अंदर से अंदर सताई जा रही थी। अब यह प्रभु के कार्यों का चर्चा सुनी, वो और परेशान होता गया और व्याकुल होता गया। आखिर ये कौन है, क्या बात हुई, मैंने तो यूहन्ना का सिर कटवा दिया, ये नया व्यक्ति कौन है। इस बात से वो परेशान होता है। यानी कि अगर हम किसी के लिए भी गलत करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, अगर उसके लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हमारे अंतरतम भी हमें जगाता है, बताता है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमने गलती की है, उसको सुधार करना है। इस प्रकार से हमें प्रभु का वचन के माध्यम से हमें पश्चाताप का निमंत्रण दिया जाता है। पांचवी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है, हमेशा हर वक्त हर समय किसी के साथ हम बुरा ना करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सब के लिए अच्छा किया, आशीष दिया, चंगाई दी, स्वस्थ लाभ दिया, छुटकारा दिया, आज़ादी दी, जीवन दिया, उसी प्रकार से हम भी दूसरों को जो कुछ भी अच्छा दे सकते हैं ऐसा कार्य करें, ऐसा वचन, ऐसा बोली बोले जिससे कि लोगों को आनंद आए, लोगों को खुशियाँ मिले, लोगों को आशीष मिले, लोगों को बरकत मिले और लोगों को शांति और प्रेम मिले। ऐसा कार्य करने से हम प्रभु की गवाही बन सकते हैं, प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, आज के वचनों को सुना है उसके अनुसार चलने की कृपा मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबों को प्रेरित करते हैं कि हम प्रभु यीशु के अनुसरण करने वाले, यीशु का जीवन ग्रहण करें, यीशु का जीवन जिएं, यीशु के कार्य करें। इसके विपरीत जो कुछ भी हमारे जीवन में है, सोच विचार कार्यों में है, उन सबों को दूर रखते हुए प्रभु के उस विचारधारा को, मनोभाव को धारण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने वाले हम सभी बन सकें। हमें कृपा दे प्रभु, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हम दुर्बल हैं, हम बार बार गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए हमें आपकी आत्मा की अगुवाई, आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य की आवश्यकता हम सबों को भरपूर मात्रा में उस शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए। हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा हम सबों को आपके मार्ग पर चलने के लिए, आपके कार्य को करने के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए हम सबों को सिखाएं। प्यारे प्रभु, जिन सभी बातों को आपके सम्मुख रखते हुए आपसे विशेष कृपा मांगते हैं, हम सबों को अनुग्रहित कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।